Hello, hi, namaste. This is Aryan Dwivedi, and welcome to the another video of my YouTube channel. Here I am going to start the new chapter for class 10 CBSE and UP board students. The chapter number 2, acids, bases and salts. एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में जानेंगे कि व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स लेंगे और जानेंगे कि एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, सो एसिड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1884 में अपने ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन प्रिंसिपल के बेसिस में उन्होंने अपना एक डेफिनेशन दिया एसिड्स का। और कौन थे? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स? एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H+ ions when dissolved in water। क्या मतलब? लिखा है कि एसिड्स आर those substances which release H+ ions when dissolved in water। एसिड्स क्या होते हैं? ये वाटर है आपका इस कंटेनर में, ठीक है। अगर इसमें आप एसिड मिलाएंगे ना, एसिड डालोगे ना, तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? रिलीज कर रहे हैं, तो वो एसिड्स हो गए। तो एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस डालो जो H+ आयन रिलीज करे, वो एसिड होता है। इनके अकॉर्डिंग ये था, आर्गेनिक्स के अकॉर्डिंग। एग्जांपल देखिए, एसिड्स क्या होते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH यानी इसका मतलब होता है एसिटिक एसिड। ठीक, कुछ एग्जांपल दिया कि मैंने, देखिए HCl है, जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो H+ और Cl-। देखो वाटर का अगर खुद ही डिसॉल्व करो, उसमें H+ और OH- आयन पहले से रहते हैं। वाटर में H+ और OH- आयन पहले से रहते हैं, यानी H2O होता है वो, तो उसमें H+ आयन और रिलीज होंगे और यानी एसिड होगा। ठीक है, और HNO3 H+ और NO3- नाइट्रेट आयन में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की, वो देखते हैं। ये था एसिड्स की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1884 में अपने आयोनाइजेशन प्रिंसिपल के बेसिस पे ये डेफिनेशन दी कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H+ आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज एसिड्स की होती हैं, हम लोग सब जानते हैं। देखिए क्या होता है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट। एसिड्स क्या होते हैं? टेस्ट में सार होते हैं। सार मतलब हिंदी मीडियम के लिए खट्टे। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बट नॉट ऑल एसिड्स शुड बी टेस्टेड because they are corrosive and burn the skin। corrosive मतलब होता है संक्षारक, हिंदी मीडियम के लिए, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, संक्षारक। corrosive मतलब संक्षारक होता है, और बर्न द स्किन, हमारी स्किन को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। यानी एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बट नॉट ऑल एसिड्स शुड बी टेस्टेड बिकॉज दे आर corrosive एंड बर्न द स्किन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला देख लीजिए। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वे पदार्थ होते हैं जो जल में H+ आयन मुक्त करते हैं। H+ आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, H+ आयन मुक्त करते हैं। गुड, तो एग्जांपल आपने समझा। नेक्स्ट देखते हैं जनरल प्रॉपर्टी कि ब्लू लिटमस। अच्छा, समझिए क्या मतलब है। आप कोई भी एसिड लीजिए, आपको पता करना है कि वो एसिड है या नहीं है। तो आप सब्सटेंस लीजिए, मान लिया, उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर डिसॉल्व कराइए, मतलब ब्लू लिटमस पेपर डालिए। अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट होने लगता है, तो जान लीजिएगा वो एसिड है। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट होने लगे, अगर एसिड में आप मतलब कोई भी सब्सटेंस उसमें डाले, अगर ब्लू लिटमस पेपर
रेड कलर में कन्वर्ट होने लगे तो समझ लीजिएगा वो एसिड है, ठीक है। एक सॉल्यूशन होता है मेथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, एक मेथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन होता है। अगर इसको एसिड में मिलाते हैं, इसको एसिड में मिलाते हैं और सॉल्यूशन पिंक हो जाए तो वो एसिड होता है। ऐसे सब्सटेंस से मिलाइए, अगर सॉल्यूशन पिंक हो जाए तो वो एसिड होता है। ये है एसिड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये होते हैं इंडिकेटर्स होते हैं। चैप्टर में आगे इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत मस्ती वाला चैप्टर है, अच्छे से इसको पढ़िए। ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑलमोस्ट एसिड सॉल्युबल होते हैं वाटर में। कुछ ऐसे एसिड्स नहीं होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते, कुछ एसिड्स होते हैं, ठीक है। डी पार्ट देखिए कि इन एक्वस स्टेट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, जलीय विलयन में ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। हाँ, विद्युत मतलब इनमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे ना तो ये कंडक्ट कर जाएंगे, ठीक है। लिखा है ना, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव, हेंस दे कोरोड वुड, क्लॉथ, पेपर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? कोरोसिव। इनको भी पढ़ेंगे आगे हम। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? प्रकृति उनकी संक्षारक की होती है, नेचर वाइज क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं, जो क्या करते हैं? कोरोड कर देते हैं, संक्षारित करते हैं किसको? वुड, क्लॉथ एंड पेपर। यानी वुड मतलब लकड़ी, क्लॉथ कपड़ा, पेपर मतलब कागज को संक्षारित करते हैं हिंदी मीडियम के लिए। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड आर कोरोसिव, हेंस दे कोरोड वुड, क्लॉथ, पेपर एटसेट्रा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छे से। Thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. Thank you.